नमस्कार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम आपको ऐसा एक बात बताएंगे। हमारा जो धर्म है, इस धर्म को इतना आपार लेने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा। तो मैं भगवान का एक छोटा दास हूँ। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हमारा धर्म को सभी लोग जाने। हमारा धर्म कभी बोलते नहीं हमारा धर्म करो, हमारा धर्म तो बोलते हैं मानो हो, इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो। तो ऐसे भी बहुत कुछ हमारे धर्म में है, वो आपको जानना चाहिए। सब कुछ का एक टाइम है, एक उपसंहार है। उस उपसंहार से आपको समझ जाना है कि एक्चुअली आपको करना क्या है। तो नमस्कार। आज हम आपको बात करेंगे शकुंतला और राजा दुष्मंत के बारे में। पहले सत्य युग में जब विश्वामित्र राजा से ब्रह्म ऋषि का ध्यान कर रहा था, तभी का बात है। तो तभी से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो शकुंतला को नहीं समझ पाएंगे। तो विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि के पास हार के वो ब्रह्म ऋषि होने के लिए घोर तपस्या कर रहा था। तभी जब बहुत साल हो गया, तब ब्रह्मा ने आया, आके बोला विश्वामित्र को बोला, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो विश्वामित्र ने बोला कि मैं ब्रह्म ऋषि होना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा ने बोला अभी बहुत देर है, अभी जितना तुम्हारा तपस्या है उसमें तुम ऋषि बन गए हो। बोले नहीं, मुझे ऋषि से नहीं मतलब, मैं ब्रह्म ऋषि बनना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा ने बोला और तपस्या करना पड़ेगा। तो विश्वामित्र ने जब बहुत घोर तपस्या कर रहा था, फिर इन देवलोक इंद्रलोक हिल रहा था, भूकंप आया था। तो इन्होंने बोला इतना हिल क्यों रहा है, देखो। दूत को बोला देखो तो पृथ्वी में कौन धन कर रहा है। तो देखा कि उस टाइम विश्वामित्र बहुत घोर तपस्या कर रहा था। तो बोला ऐसा तपस्या ना जाने मेरे सिंहासन ले ले। तो मेनका को बुलाया, मेनका को बुला के बोला अभी जाओ और विश्वामित्र का ध्यान भंग कर दो। तो मेनका बोला ठीक है प्रभु, आपके जैसे इच्छा। तो मेनका ने आया, आके देखा विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहा था। तभी मेनका ने बहुत नाचा कूदा, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। तो मेनका ने चिंता किया है कि ऐसा नहीं होगा। तो मेनका ने किया जहाँ विश्वामित्र रहते थे वह इसके थोड़ा पास मेनका ने एक छोटा सा कुटीर बनाया। उस कुटीर में रहता था और सुबह गंगा में स्नान करता था। स्नान टान करके वो सुंदर भगवान का पूजा करता था, सुंदर सुंदर फूल तोड़ता था और बहुत अच्छा एक कामुक ड्रेस ऑल टाइम पहन कर रहता था। और वो विश्वामित्र के आसपास ही रहता था। तो एक दिन मेनका ने देख लिया कि विश्वामित्र कुछ टाइम में सुबह वो गंगा में जाते हैं, नदी में जाता था। तो उस टाइम में मेनका भी अपना स्नान टान करके आ रहा था और विश्वामित्र नदी में जा रहा था। तो विश्वामित्र मेनका को देख के बहुत कामुक हो गया, काम भाव उठ गया उसका। तो मेनका को देख के बोला क्या तुम मेरे कुटीर में मेरे साथ रहना चाहते हो। तो मेनका तो वही चाहता था, बोला नहीं कुछ। तो मेनका ने राजी हो गया। तो विश्वामित्र मेनका को ले आया अपना आश्रम। फिर दोनों शादी करके घर संसार भी पात लिया है आश्रम में। अभी विश्वामित्र का वो ध्यान नहीं रहा, अभी वो मेनका के साथ बहुत अच्छा से रह रहा था। ऐसे भी कुछ महीने बीत गया। तब मेनका उस टाइम गर्भवती भी हो गया। तब मेनका का जब बच्चा होने का टाइम हुआ, तब विश्वामित्र तभी उनका
दिमाग में आया, अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं संसार क्यों पता है, मैं तो ये ब्रह्म ऋषि होने के लिए ध्यान कर रहा था, ये सब तो इंद्र का करतूती है, मेरा तो ध्यान उन्होंने भंग कर दिया। तो विश्वामित्र बहुत दुखी हुआ, लेकिन मेनका गर्भवती था, उसको तरफ देख के मेनका तभी समझ गया, वो थोड़ा डर रहा था। तो विश्वामित्र ने उसको अभिशाप नहीं दिया। मेनका को बोला कि मैं जा रहा हूँ, तो तुम्हें इंद्र ने यहाँ भेजा था। तो मेनका ने बोला हाँ, मुझे इंद्र ने भेजा था। बोले ठीक नहीं हुआ, मेरा सारा ध्यान नष्ट हो गया, फिर से मैं ध्यान करना पड़ेगा। तो फिर से विश्वामित्र ने ध्यान करने के लिए अलग जगह में चला गया। लेकिन मेनका तो गर्भवती था, वो तो ऐसे नहीं जा सकता स्वर्ग में। तो मेनका गर्भपात होने के लिए कुछ दिन उस आश्रम में ठहर गया। जब गर्भपात हो गया तो उस बच्चा को देख के बहुत रोया है मेनका ने, कन्या संतान हुआ था। तो रोया है, लेकिन मेनका को कुछ कर नहीं सकता, स्वर्ग में जाना ही है। तभी मेनका जब उस बच्चे को आश्रम में ही छोड़ दिया, छोड़ के जब जा रहा था, तब आसमान में उसको शगुन के साथ देखा हुआ। तो शगुन लोग को बोला है कि मेरा बच्चा उस आश्रम में है, किसी मानव के पास जब तक ना जाए आप लोग थोड़ा उसको ध्यान रखिए, वो मेरा कन्या है। तो शगुन लोग बोला है ठीक है, अब जाइए, हम लोग ध्यान रखेंगे। तभी कुछ शगुन मेनका उस बच्चे के आसपास घूर रहा था, कोई खाने के लिए नहीं, ऐसे ही उसको पहरा दे रहा था। तभी कर्ण ऋषि उस बच्चा के रोने की आवाज़ से देखा कि एक बच्चा घास के ऊपर पड़ा हुआ है और कुछ शगुन उसके आसपास उसको पहरा दे रहा था। तो कनक ऋषि ब्रह्म ऋषि था, उन्होंने तो शादी नहीं किया, फिर भी एक बच्चा ऐसे पड़ा है, तो कनक ऋषि उठा लिया और अपने आश्रम में ले आया। तो कनक ऋषि सोचा इसका नाम क्या रखा जाए। तब कनक ऋषि ने सोचा, शगुन जब उसको पहरा दे रहा था, तो इसका नाम रखा जाए शकुंतला। शकुन के नीचे में वो सो रहा था, तो नाम हो गया शकुंतला, ये है शकुंतला। तो शकुंतला कनक ऋषि आश्रम में बड़ा हो रहा था। और जब एक्चुअली वो तो मेनका का कन्या था, मेनका अप्सरा था, तो शकुंतला बहुत ही सुंदर हो गई। जब जवान हो गया तो बहुत ही सुंदर हो गया था। अब कनक ऋषि जिस राजा के अंडर में, जिस राजा के राज्य में रहता था, वो था कुरुक्षेत्र, कुरु राज्य के अंदर था। तो तभी कुरु राज्य के राजा थे दुष्मंत। तो दुष्मंत एक दिन शिकार कर रहा था, शिकार करते करते कनक ऋषि के आश्रम के पास आ गया। तो कनक ऋषि के आश्रम में पास जब आ गया, तब कनक ऋषि के दो शिष्य उनको बोला है कि ये आश्रम का जगह है, यह शिकार नहीं किया जाता। तो राजा ने उनका बात सुना है, तब राजा ने शिकार नहीं किया। तब राजा ने जब शिकार नहीं किया, तो राजा ने उन शिष्यों को बोला, मैं जब आ ही गया हूँ कनक ऋषि के आश्रम में, तो मैं उनको थोड़ा देख के जाऊँगा। तो शिष्यों ने बोला, अभी कनक ऋषि नहीं है, थोड़ा काम में वो बाहर गया है, लेकिन जिसके अंदर कनक ऋषि की जो कन्या है, उसके अंदर अब ये आश्रम चल रहा है। कहा ठीक है, उन्हीं के पास ले जाइए, मैं उनसे थोड़ा बात करके मैं चला जाऊंगा। आई जब गया तो थोड़ा 2-4 बात करके चला जाएंगे। तो ऋषि ने बोला ठीक है, आप इधर से चला जाइए तो उनको मिल जाएगा। बोल के वो ऋषि दूसरे काम में चला गया। अभी राजा दुष्मंत अपने सैन्यों जो था उनको बोला कि तुम लोग यही ताबू गिर के रहो, मैं जाता हुआ अकेला ऋषि के पास से।
तो जब आया कनक ऋषि के कन्या के पास आ रहा था, वो तो जानता नहीं कनक ऋषि का कन्या कौन है क्या है। तब जब आश्रम के एकदम बिल्कुल पास आ गया, तभी देखा 3 कन्या वो फूल तोड़ रहा था। उसी में एक कन्या के इतना सुंदर था, इतना सुंदर वो कभी देखा ही नहीं है। और उस सुंदर लड़की के आसपास एक घूमर गूंज रहा था। तो उसने उसको हटा रहा था, हट नहीं रहा था, उसके पीछे 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 घूमर घूर रहा था। तभी राजा दुष्मंत ने झट से आके उस भूमर को हटा दिया वहाँ से। तभी शकुंतला राजा दुष्मंत के आंखों में आंख मिला, तो शकुंतला ने अपना आंख नमा लिया। तो राजा दुष्मंत ने बोला, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरा नाम दुष्मंत है, मैं कनक ऋषि से मिलने आया हूँ। तो शकुंतला ने बोला, वो नहीं है, थोड़ा काम में बाहर गया है, मैं ही हूँ, बोलिए। आज शकुंतला बोला, आपने जब आया है आज यहाँ रहिए, सेवा टेवा करके फिर जाइएगा। तो राजा दुष्मंत को बहुत पसंद हो गया था शकुंतला को। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कैसे बोले। तो शकुंतला भी राजा का भाव लिया था। शकुंतला राजा को दुष्मंत को पसंद आ गया अंदर से, लेकिन वो भी बोल नहीं पा रहा था, लड़की है। फिर चुपचाप बैठा रहा शकुंतला अंदर आके। तो उसका जो दो सखी था, उन दोनों ने बोला कि शकुंतला क्या हुआ। राजा दुष्मंत का जब एक साथ रहता था तो पहचानता था, कुछ हो गया था। शकुंतला बोला हाँ, कहूँ तो राजा है, लेकिन मेरा ये चाहना ठीक नहीं है। तो राजा दुष्मंत ने शकुंतला को फिर बुलाया। शकुंतला आया, बोले राजा दुष्मंत ने बोल ही दिया कि मुझे आपको बहुत पसंद आएगा, मैं आपको शादी करना चाहता हूँ। तो शकुंतला भी उनको चाहने लगा। तो और दो सखी को बोला ठीक है। देखा शकुंतला को इशारा कर रहा था, तो वो भी अब तुमको चाहने लगा। तो शकुंतला ने बोला कि जब अब शादी करेंगे तो ठीक है, लेकिन अभी कनक ऋषि मेरे पिता घर में नहीं है, जब वो आ जाएगा। तो राजा दुष्मंत रह नहीं पाया, बोले ठीक है, वो आएंगे तो हम बोल देंगे उससे मैं अभी शादी करना चाहता हूँ, शादी करके मैं अपने राज्य में जाऊँगा, फिर मैंने बारात लेके तुमको ले जाऊँगा। तो दूसरे ऋषि जो था, काम वहाँ का शिष्य था, वो लोग को बोल के राजा सबको राजी कर लिया और शकुंतला को शादी कर लिया। इसको गंधर्व विवाह बोलते हैं। तो शादी कर लिया। तो जब शादी कर लिया तो एक साथ रहा दोनों ने। ऐसे 2-3 दिन हो गया तो कनक ऋषि फिर भी नहीं आया। तो गंधर्व विवाह में एक सिस्टम है, जो आग के 4-5-7 पाक देता है वो अलग है, वो तो असली शादी है। लेकिन गंधर्व विवाह में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ माला बदलना है, बस शादी हो गया। लेकिन एक दूसरे को एक ऐसा चीज़ देना है जो दोनों को पहचान है। तो ऐसे ही राजा दुष्मंत ने अपना प्रिय जो अंगूठी था वो शकुंतला को दे दिया। तो राजा ने बोला, जब कनक ऋषि आ जाएगा तो तुम बोल देना, मैं अभी जा रहा हूँ, थोड़ा काम है, वो काम लिपट के ही मैं तुमको यहाँ से ले जाऊँगा। तो बोल के वो राजा दुष्मंत चला गया। तो इसी बात पे शकुंतला ने खोया रहता था। अब कनक ऋषि भी नहीं आया। तभी दुर्वासा मुनि आया। दुर्वासा मुनि आके देखा, जब कनक ऋषि के आश्रम में आया तो आश्रम के सामने ही शकुंतला बैठा था। एक मन से वो राजा दुष्मंत का बात सोच रहा था, उसको मालूम ही नहीं कोई आके खड़ा है।
तो दुर्वासा मुनि ने शकुंतला को बुलाया कि पुत्री मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ सेवा दे दीजिए, दे दो, मुझे थोड़ा पानी दे दो। तो ऐसा बात शकुंतला नहीं सुना। वो दुष्मंत के बात में इस समय खोआ था। तभी दुर्वासा मुनि में बहुत क्रोध आ गया। आके उसने अब श्राप दे दिया शकुंतला को कि जिसके यादों में तुम खो रहे हो वो तुम्हें भूल जाएगा। और ये अभिशाप भी शकुंतला नहीं सुना। तो उनका जो दो सखी था उन्होंने पास से सुन रहा था, वो लोग आ रहा था। तो उनके जाके वो दो सखी दुर्वासा मुनि के पाए पकड़ के क्षमा मांगा और बोला कि इस बेचारी को आप माफ़ कर दीजिए, ये तो आपका स्वामी के यादों में खोया है। तो जब इनका स्वामी इसको नहीं है बहुत दिन से इसके पास, तो इसका क्षमा कर दीजिए। तब दुर्वासा मुनि समझा के जो अभिशाप तो दे दिया तो होना ही था। फिर बोला कि उनका पास उनका कोई चिन्ह था है तो वो दिखाने से फिर ठीक हो जाएगा। तो सखी ने बोला ठीक है। तो दुर्वासा मुनि चला गया। तो उस दोस्तों की वो शकुंतला को बात नहीं बोला कि बोलने से शकुंतला डर जाएगा, ऐसे दुर्वासा मुनि तुम्हें श्राप दिया है। तो दोस्तों की ने नहीं बोला। ऐसे ही कनक ऋषि आ गया है। जब आ गया है तो सब कुछ पता चला। तो कनक ऋषि पहले क्रोध किया था, बाद में बोला राजा दुष्मंत जब है वो बहुत धार्मिक है, तो उसने जब शादी किया है तो कोई बात नहीं, जब ले जाएगा तो ठीक है। तो अभी कनक ऋषि कुछ दिन वेट किया और इस कुछ महीनों में गर्भवती हो गया शकुंतला। तो कनक ऋषि सोचा अब यार इसको यहाँ रखना नहीं चाहिए। तो वो दो ऋषि के साथ शकुंतला को भेज दिया राजा दुष्मंत के पास। तो जब नदी पार हो रहा था, जब नौका के ऊपर बैठा था, तो शकुंतला सोच रहा था कि आज मैं राजा से दुष्मंत से मिलेंगे। उसका एक आनंद था उसका दिल में, तो इतना आनंद था। तो जब नौका से जा रहा था तो नदी में वो हाथ बहला रहा था पानी उठा के। ऐसे ही करते कब उनका आंगठी नदी में गिर गया, और जब ही गिरा वो आंगठी अब किसी मछली ने भी खा लिया है। तो ये शकुंतला दिखा नहीं। तो राजा दुष्मंत के पास गया तो दो ऋषि ने जाके बोला कि इसको तुमने शादी किया था, ये अभी गर्भवती है, तुम्हारा पत्नी है, इसे ले जाने के लिए तुमने बोला था, अभी तक नहीं लिया, तो हमने ले लिया, ये गर्भवती हो गया। तो राजा दुष्मंत बोला ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, मैं कनक आश्रम में गया था, कनक ऋषि का आश्रम में गया था, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं किसी को शादी किया हूँ और ये लड़की गर्भवती है, ठीक है, लेकिन देखने में भी अच्छा ही है, लेकिन मैंने इसको शादी किया ऐसा कुछ याद नहीं है। ये सुन के शकुंतला का दिमाग हिल गया, बहुत दुखी है, रो रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था शकुंतला। तो इतना रो रहा था, सोच रहा था कि जब माता पिता जन्म दिया तब उसको वन में छोड़ के चला गया, माता भी चला गया, पिता भी चला गया। अभी जिसने मुझे शादी किया वो पोती भी बोल रहा, गर्व करके बोल रहा है ये मेरा पत्नी नहीं है, ये मेरा जीवन कैसा है, ये सोच रहा था, इतना रो रहा था। शकुंतला ने कुछ नहीं बोला। दोनों ऋषि में आपस में बात कर रहा था। तो तले अब इस शकुंतला को क्या करे, राजा तो नहीं लेंगे। तो राजा ने बोला ठीक है, इसका बच्चा जब हो जाएगा तो बच्चा को देख के पता लग जाएगा इसका पिता कौन है। तो राजा ने बोला ठीक है, तो इसको रहने के लिए एक जगह कर दो। तो वो दो ऋषि बोला हम ये कनक ऋषि के पास नहीं ले जाएंगे, इसका पाप ज़्यादा होगा। तो वो दो ऋषि शिष्य, कनक ऋषि का शिष्य चला गया शकुंतला को छोड़ के। तो शकुंतला को लेके राजा दुष्मंत के एक ऋषि अपने पास ले रहा
ले जा रहा था, जब बच्चा होगा तो पता चल जाएगा इसका पिता कौन है। तो शकुंतला का जब ले जा रहा था, शकुंतला रो रहा था, उसने कुछ नहीं बोला। तभी उसका अंगूठी, जो अंगूठी था, राजा दुष्मंत को बोला आपने मुझे अंगूठी दिया था, वो अंगूठी मेरे हाथ में है। तो हाथ में देख के देखा कि हाथ में अंगूठी भी नहीं है। तभी शकुंतला ने डर गया कि अंगूठी कहाँ गया। तब राजा दुष्मंत बोला आप इतना चालाक मत होइए, आप बच्चा पहले हो जाए फिर देख जाएगा। तो राजा दुष्मंत ने उसको माना ही नहीं। तो शकुंतला जब चला जा रहा था तभी मेनका ने सब कुछ देख रहा था। जो भी हो, अप्सरा हो, स्वर्ग में रहता हो, आखिर उनका ही ना बच्चा है। उस कन्या को, उसका अपने बेटी को ऐसा हालत देख के, उसका गर्भवती है फिर भी उसका पति उसको नहीं माना। तो मेनका ने इंद्र को बहुत बोला कि मेरे बच्चे ऐसे ऐसे रो रहा है, ऐसा उनका हालत है। तो इंद्र ने मेनका को बोल दिया कि ठीक है तुम उसको देखभाल करो। तो मेनका ने हवा से आया और शकुंतला को लेके चला गया। तो जब शकुंतला को लेके चला गया, वो ऋषि देख नहीं पाया। ऋषि ने देखा कि किसी ने इसको उठा के ले गया शकुंतला को। तो उतना वो, जब राजा ने नहीं माना तो उनका क्या, तो वो और किसी को कुछ नहीं बोला, जो होगा चला गया। तो जब शकुंतला का बच्चा हो गया तब मेनका ने शकुंतला को कश्यप मुनि के आश्रम में देके गया। कश्यप मुनि को बोला कि ऐसा ऐसे बात है। तो कश्यप बोला ठीक है, उसको यहाँ रखो, मैंने देखा है कि ये सब फिर ठीक हो जाएगा। तो शकुंतला ने अपने बच्चे के साथ वहाँ रह रहा था। इधर क्या हुआ, राजा दुष्मंत के पास एक मछुआरे को पकड़ के ले आया सैन्यों ने। तो सैन्यों ने आके बोला, राजा को बोला कि आपका अंगूठी ये लोग बेच रहा, चोरी किया है। तो जब राजा ने वो अंगूठी देखा, उसका पूरा सब कुछ याद आ गया। अरे ये तो मैंने शादी किया था शकुंतला से, ये तो उसी का निशानी था, और वो तो आया था, मैंने ये क्या किया। दुष्मंत को पूरा दिमाग हिल गया, ये क्या किया मैंने, ये तो मैंने ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं हुआ। तो क्या करे, जो उसको पकड़ लिया था उसको बहुत सोना दे दिया, बोले तुम लोग जाओ। सोनों को बोले उसको छोड़ दो, और चला गया। अभी राजा सिंहासन से उतरा कि मेरा शकुंतला को आप लोग सब ढूंढ दो। तो सारे के सारे गुप्तचर सैन्यों लग गया शकुंतला को ढूंढने, किसी ने ढूंढ नहीं पाया। तो राजा ने शकुंतला का एक मूर्ति बनाया। उस मूर्ति के पास डेली जाता था, शकुंतला को बोलता था मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे बिना नहीं जी सकूंगा। ऐसे करते करते आधा पागल हो चुका था। तो मंत्री ने देखा ऐसा ठीक नहीं हो रहा है राजा दुष्मंत के साथ, और शकुंतला को आया था, उसने माना नहीं। ऐसे में राजा को बहुत पीड़ा हो रहा था, और ठीक ठाक खाता नहीं है, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ शकुंतला के वो मूर्ति के ऊपर रोता है। ऐसा हालत है कि जो पूजा है उनको भी दिखाई नहीं जा रहा था। राजा दुष्मंत का हाल ऐसा था। तभी इंद्र के पास से एक दूत आया, दुष्मंत को बोला कि आप बहुत अच्छे योद्धा हो, इंद्र आपको बुलाया है, वह असुर ने हमला किया है, तो आपको इंद्र बोला आप साहाଯ୍य करेंगे। तो राजा दुष्मंत बोला हाँ मैं साहाଯ୍य करूँगा। तो राजा दुष्मंत उसके साथ चला गया। जाते ही इंद्र बोला कि असुर ने आक्रमण किया था, उस इंद्र के साथ मिल के असुर के साथ लड़ाई किया एवं युद्ध भी जीत गया था। तभी इंद्र ने उनको घोड़ा देके फिर जब इधर भेजा है, तो इंद्र को तो पता था कि ऐसा ऐसा हुआ। तो इंद्र दूत ने वो कश्यप मुनि के आश्रम के पास ही राजा को उतार दिया है। तो राजा जब उतार के देखा
के सामने काश्यप मुनि का आश्रम है, आश्रम के पास आ ही गया हूँ, तो थोड़ा काश्यप मुनि के साथ बातचीत करके फिर अपने राज्य में चला जाएंगे। तो जब ही काश्यप मुनि के आश्रम के पास आ रहा था, देखा कि एक छोटा सा बच्चा शेर के मुंह हा करके उनका दांत गिन रहा था। तो दुष्मंत ने सोचा कि एक ऐसा बच्चा है, किसका बच्चा है, उस शेर का मुंह फाड़ के उसका दांत गिन रहा है 1 2 3 4 करके। फिर देखा एक हाथी आया और उनको सुर से हिला रहा था। इतना छोटा बच्चा, बहुत सोच में पड़ गया। ऐसे भी शेर, सिंह सब हिंगस्र सब पशु जंतु उनका आसपास है, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था उन बच्चे को। तो दुश्मन सोचा जरूर इनका माता पिता बहुत शक्तिशाली होगा, बच्चा को कोई भी कुछ नहीं कह रहा है। तो बच्चा को गोद में लेने के लिए दुष्मंत को हृदय में एक आवाज आया। तो दुश्मन जब उन बच्चे के पास जा रहा था, तब दोस्त शकुंतला का दोस्त सौकी वहाँ खड़ा था। बोला इसको मत छुइए। तो राजा ने बोला क्यों? कि उसका हाथ में कवच है, जो छुएगा वो कवच काल सब बन के उसको ढसेगा, लेकिन माता पिता के अलावा कोई उसको छू नहीं सकता। तो राजा दुष्मंत ने बोला डांस ले तो डांस ले, मुझे मेरा मन में आवाज़ आया है कि इसको गोद में लेने के लिए, तो मैं इसको गोद में लूँगा। तो जब गोद में ले लिया तो वो दो शकुंतला के दो सुखी आश्चर्य में पड़ गए। ये कैसा हुआ? एक अजाना अनपढ़ लोग इसको बच्चा को उठा लिया, उनको कुछ नहीं हुआ, तो कवच हाथ से नीचे गिर गया था। तो सुखी ने बोला कि इस कवच को मत छुइए, दुष्मंत को बोला। तो दुष्मंत बोला क्या होगा? कि इसके छूने से भी आपको डस लेगा। तो दुष्मंत तो बोला ठीक है देखते हैं। तो कवच जब उठाया तो अभी नहीं डसा। तो अभी वो दो सखी को कहीं ना कहीं संदेह हो गया कि कहीं ना कहीं ये उनका पिता भी हो सकता है। कश्यप ऋषि ने बोला था कि इस कवच एकमात्र उनका माता पिता का अलावा कोई भी उसको छुए तो काल साहब उसको डसेगा। तो इसको डसा नहीं, तो वो कवच उठा के फिर बांध दिया उस बच्चा के हाथों में। तभी दुष्मंत ने उसको जब उठाया तो दुष्मंत अनपढ़ था, बच्चा को पहचान नहीं था, तो रो रहा था। तभी शकुंतला माँ माँ कर रहा था। तो शकुंतला तभी जब आवाज़ दिया आ रही हो, तो आवाज़ वो दुष्मंत को पहचान लिया। अरे ये तो शकुंतला का आवाज़ है। तब बड़ा बड़ा पैर से जब आया तब देखा से शकुंतला खड़ा है। शकुंतला राजा दुष्मंत को देख के मुंह फिर लिया। बहुत अपमान किया था दुष्मंत ने उनको, तो मुंह फिर लिया, दुष्मंत को देख नहीं रहा था। तो राजा दुष्मंत बच्चा को रख के शकुंतला के पास गिर रहा था। मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था जे के मुझे पता था तो तुमको मैं कभी इनकार नहीं करता। तभी वह कश्यप मुनि आया था। तो कश्यप मुनि शकुंतला को बोला हाँ ये सही है, क्योंकि तुमको दुर्वासा मुनि ने अभिशाप दिया था जिसके यादों में तुम खोए रहोगे वो तुम्हें भूल जाएगा। तो राजा दुष्मंत के यहाँ कोई दोष नहीं है, वो तो दुर्वासा मुनि का अभिशाप था। तो शकुंतला बोला क्या? बोला हाँ वो अभिशाप था, तुमको अभिशाप दे गया था। तो शकुंतला का मन गल गया और राजा दुष्मंत के पास को देख के उसका दो आंखों से बहुत आंसू आ गया। तो राजा दुष्मंत तो भी रो रहा था। तो दोनों में बहुत रोया, एक दूसरे को पकड़ के। तभी राजा दुष्मंत ने बोला कि बच्चा किसका है? तो शकुंतला बोला ये बच्चा आप ही का है, इसका नाम सर्वदमन है। तो सर्वदमन क्यों है? तो शकुंतला ने बोला कोई जीव जंतु
इनको हरा नहीं सकता, सबको दमन करता है, इसलिए इसका नाम था सर्वदमन। तो आप लोगों को हम एक बात बोलते हैं, हमारा जो देश भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष उस भारत जो सर्वदमन था, वो जब राजा हुआ तभी उनका नाम भारत पड़ा, और वो भारती का नाम से हमारा जो देश है भारतवर्ष, उसी का नाम से ये देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ये दुष्मंत के ही पुत्र था, सर्वदमन जो था वही भारत था, वो भारत का नाम से हमारा देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। ये आपको जान लेना चाहिए। बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, फिर भी हम आपको बताते हैं। राजा दुष्मंत के पुत्र भारत, और वो भारत के नाम से हमारा देश का नाम भारतवर्ष है, ये भी जानना चाहिए। तो सर्वदमन तो नाम था ही, तो वो एक शकुंतला के साथ राजा दुष्मंत का मिल हो गया, वो राज्य में आया। बहुत तब जब आया तो शकुंतला ने देखा उनका मूर्ति है राज इसका अंदर। तो शकुंतला ने बोला, ये मूर्ति तुमने क्यों बनाया? तभी राजा ने बोला कि मुझे सब कुछ याद आ गया था वो अंगूठी से, तभी मैंने तुम्हारा ये मूर्ति बनाया, और हर रोज़ तुम्हारे साथ हम बातें करते थे। तो शकुंतला को इतना अपना दिल में इतना आया है, तो दोनों को फिर रोया। जो भी हो, सब ठीक हो गया था। और भारत बाद में इतना बड़ा राजा था कि पूरा भारतवर्ष उसके अंदर में चलता था, और उसी के नाम से हमारा देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो यही है शकुंतला और राजा दुष्मंत के बातें। यही से कुछ सीख लेना चाहिए कि कैसे हमको भी चलना है। तो इसमें एक बात है, गंधर्व विवाह नहीं करना। अगर गंधर्व विवाह करोगे तो ऐसा हाल हो सकता है। तो अभी के दिन में गंधर्व विवाह किसको बोलते हैं आप लोग जानते हैं? आप लोग देखिए कि बहुत सारे लड़का लड़की छुपा छुपी करके प्रेम करते हैं, फिर किसी न किसी मंदिर में जाके एक दोनों का माला बदल के शादी कर लेते हैं। इसको कहते हैं गंधर्व विवाह। जिस विवाह में अग्नि को साक्षी नहीं कर जाता, वो विवाह को गंधर्व विवाह बोलते हैं। और उसी विवाह में ऐसा परिस्थिति आ सकता है कि अशांति चलता है सारा जीवन। तो गंधर्व विवाह किसको कहता है, ये भी एक समझ लेना चाहिए इस कहानी से। जो लोग लड़का लड़की प्रेम करते हैं और किसी मंदिर में जाकर माला बदलते हैं, आप लोग जान लीजिए, कोई भी शादी अग्नि को साक्षी करके नहीं होगा तो वो संसार भी ऐसा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। आप लोग अच्छे रहिए, फल फूल रहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।